नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टूल पर बात करने वाले हैं, टेंसरफ्लो। ये नाम आजकल एआई की दुनिया में हर जगह है। जी हाँ, बिल्कुल। ये गूगल ने बनाया है और ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है मशीन लर्निंग और एआई के लिए। और आज की हमारी ये गहरी चर्चा रंजीत पाल के लेख टेंसरफ्लो एआई अनुसंधान का खुला स्रोत ढांचा पर आधारित होगी। सही कहा। हमारा मकसद ये समझना है कि टेंसरफ्लो में ऐसा क्या खास है, मतलब ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों बन गया है। हाँ, क्योंकि लगता है ये सिर्फ कोड लिखने वालों के लिए नहीं है। तो आज हम यही देखेंगे कि ये कौन से नए दरवाजे खोलता है और ये सिर्फ एक कोडिंग लाइब्रेरी क्यों नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ये नहीं कि ये बहुत कुछ कर सकता है, बल्कि इसने अलग अलग तरह के एआई काम जैसे डीप लर्निंग हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स या फिर वो पुराने वाले मशीन लर्निंग मॉडल्स, सबको एक ही जगह ला दिया है। अच्छा। हाँ, तो इससे क्या होता है कि नए आइडियाज को आजमाना, उन पर एक्सपेरिमेंट करना, वो काफी आसान हो गया है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी काफी है इसमें। लेकिन क्या इसे इस्तेमाल करना मुश्किल तो नहीं है? मतलब मान लीजिए किसी को पाइथन आती है, किसी को C++, तो क्या सबके लिए ठीक है ये? हाँ हाँ, ये अच्छी बात है। ये पाइथन, C++ और जावास्क्रिप्ट जैसी जो आम भाषाएं हैं, उन सब के साथ काम करता है। और पाइथन के साथ तो इसकी जोड़ी बहुत ही अच्छी है। अच्छा। तो डेवलपर्स इसे आसानी से अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर पाते हैं। और परफॉर्मेंस? आजकल एआई मॉडल तो बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। क्या टेंसरफ्लो ये सब संभाल लेता है? लेख में CPU, GPU, TPU सबका जिक्र था। हाँ, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए, ये नॉर्मल कंप्यूटर के सीपीयू पर भी चलता है, ग्राफिक्स कार्ड यानी जीपीयू पर भी, और टीपीयू पर भी। TPU? जी, तो गूगल के अपने चिप्स है ना एआई के लिए। बिल्कुल। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स ये खास तौर पे एआई कैलकुलेशंस के लिए ही बने हैं, सुपर फास्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट से लेकर बहुत बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स तक टेंसरफ्लो हर स्केल पे काम करने को तैयार है। ये तो इसकी पावर और स्पीड की बात हुई। पर अगर कोई सीख रहा है या अपने मॉडल को अब बेहतर तरीके से समझना चाहता है, उसके लिए कुछ है इसमें? हाँ, बिल्कुल है। यहीं पे टेंसर बोर्ड जैसी चीजें काम आती हैं। टेंसर बोर्ड ये क्या है? ये एक विजुअलाइजेशन टूल है। मतलब ये दिखाता है कि जब मॉडल ट्रेन हो रहा है तो उसके अंदर चल क्या रहा है। ग्राफ्स, मैट्रिक्स, सब कुछ। एक तरह से कह सकते हैं कि एआई के दिमाग में झांकने जैसा। अरे वाह। और फिर टेंसरफ्लो हब भी है। इससे आप समझ लीजिए एआई मॉडल्स का एक रेडीमेड स्टोर। रेडीमेड स्टोर मतलब पहले से बने बनाए प्री ट्रेन मॉडल्स, जिन्हें आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने काम के हिसाब से थोड़ा बदल सकते हैं। तो बार बार शुरू से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो वाकई बहुत काम की चीज लगती है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी टेक्निकल बातें। अब जरा ये देखते हैं कि असल में स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, जैसा लेख में बताया गया है। हाँ, तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है। वो इसके जरिए कंप्यूटर विजन जैसे तस्वीरों को पहचानना या एनएलपी यानी भाषा समझना या फिर आवाज पहचानने वाले सिस्टम्स, इन सब पर सीधे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अच्छा, मतलब थ्योरी पढ़ी और सीधे प्रैक्टिकल कर लिया। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई ऐप बनाना है जो हाथ से लिखे नोट्स को पढ़ सके। टेंसरफ्लो से ये मुमकिन है। और जो लोग सीरियस रिसर्च में हैं उनके लिए लेख में बड़े डेटा एनालिसिस और नए एल्गोरिदम बनाने की बात भी थी। हाँ, उनके लिए टेंसरफ्लो एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। बड़े बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करना, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करना यानी भविष्य का अंदाजा लगाने वाले मॉडल बनाना, या फिर बिल्कुल नए एआई तरीके इजाद करना और उन्हें टेस्ट करना। और वो बेंचमार्किंग वाली बात। हाँ, बेंचमार्किंग भी, मतलब अपने नतीजों को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना। यहाँ पर टेंसरफ्लो की जो स्केलेबिलिटी है ना, यानी बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता, वो खास तौर पर काम आती है। तो अगर हम रंजीत पाल के लेख के हिसाब से पूरी बात को समेटें, तो अकादमिक दुनिया के लिए टेंसरफ्लो क्या है? सिर्फ एक और सॉफ्टवेयर टूल? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये सीखने, एक्सपेरिमेंट करने और कुछ नया बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा माहौल है। इकोसिस्टम। हाँ, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, मतलब सबके लिए खुला है, मुफ्त है। इसे जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा किया जा सकता है, यानी स्केलेबल है। और इसके इस्तेमाल पर जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो गाइडेंस है, वो भी बहुत अच्छी और डिटेल्ड है। सही बात है। तो यही सब बातें इसे बिल्कुल नए सीखने वालों से लेकर
बहुत अनुभवी रिसर्चर्स तक सबके लिए एक बहुत ही मजबूत साथी बनाती हैं। वाकई ये तो एआई को सबके लिए ज्यादा एक्सेसिबल बना रहा है। तो चलिए जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जब टेंसरफ्लो जैसे पावरफुल टूल इतने आसानी से सबके पास उपलब्ध हों, तो भविष्य में एआई रिसर्च की रफ्तार और उसकी दिशा क्या हो सकती है, और हम सब अपने लेवल पर इन आसान साधनों का इस्तेमाल अपनी जानकारी बढ़ाने या अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।